हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं मुक्ति संघर्ष सर्ग के सारांश के बारे में कि मुक्ति संघर्ष सारांश क्या है। तो यह हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के MIL भाग से लिया गया है, जो ग्रेजुएशन पार्ट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आंजनेय शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए आप सही जगह आए हैं और इसमें हम आज मुक्ति संघर्ष सर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। क्या है मुक्ति संघर्ष, किसको मुक्ति मिली है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी सारांश का आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्री राम रावण युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हुई है। समुद्र में पुल बांधा गया है। राम नाम का जो पुल वानरों की सेना ने पुल बांधी है, वह पुल पूरी तरह से तैयार हो गया है और युद्ध की शुरुआत होने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कथा ऐसी है कि श्री राम समुद्र के किनारे खड़े होकर 3 दिनों तक समुद्र से पार जाने का रास्ता मांग रहे हैं। हे माँ, मुझे रास्ता दो कि मैं अपनी सीते को वहाँ से लाऊ, युद्ध में जीत कर अपनी सीते को अपने साथ लेकर आऊँ। जब समुद्र ने जानबूझकर नहीं सुना तो अंततः भगवान को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वान शरासन आनु। समुद्र तत्क्षण भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए समुद्र देव, और उन्होंने श्री राम महिमा का में अपना समर्पण डालते हुए पानी भर में पत्थरों को सहारे मार्ग देने की स्वीकारता प्रदान की है। वह स्वीकार उक्ति दे दी है कि तुम समुद्र में भी अपना रास्ता बना सकते हो। फिर पुल बंधने लगा है। नल नील इस कार्य में पटु थे, लेकिन पुल बांधने के साधनों जुटाने के असाध्य काम श्री हनुमान के ही ऊपर सौंपा गया था। उसे उन्हें विशेष रूप से पुल बांधने के लिए जो सामग्री लग रही थी वह श्री हनुमान को ही लाने के लिए उसमें कहा गया था। सारे पत्थर पेड़ पौधों पर श्री राम नाम के अक्षर खोदकर वे पानी में डालते गए, और आश्चर्य तो यह था कि श्री राम नाम का पत्थर पानी में भी नहीं डूबा और वह पानी के ऊपर तैरते रहा। जैसे पानी जल में नाव चलती है उस तरह से वह अचानक से बैठ सा गया और वह तैरते रहा, वह कभी डूबा ही नहीं। और यह तो एक आश्चर्यचकित वाला भी बात है, और इसमें राम नाम की जो सत्यता हमें प्रतीत होती है वह आप भी समझ सकते हैं। और यह हमारे सृष्टि में चला आ रहा है, जो आज सभी जान रहे हैं कि रामायण का क्या कहानी है, सो सब जान रहे हैं। वो हमारे महाकाव्य है, हमारी ग्रंथ है। फिर वह सूझ वस्तुतः हनुमान की ही थी, और यह उस पर राम नाम लिखे होने के कारण ही वह समुद्र में नहीं डूबा है। और यह हनुमान जी की ही कहानी है, वह हनुमान जी की सोच ही है कि इस पर यदि राम नाम लिख देंगे तो यह समुद्र में नहीं डूबेगा, यह समुद्र के ऊपर भी तैरता रहेगा। उसी प्रकार यदि हम अपने हृदय में भी राम नाम का स्मरण करते हैं, राम नाम अंकित करते हैं, तो हमारा भी मुक्ति हो जाता है, हमारा भी शरणागत हो जाता है। जैसे हनुमान का हुआ है शरणागत, उस तरह से। उसके बाद जब सेतु बंध गया है तो एक बार पुनः लंकेश के पास दूत भेजने की मंत्रणा हुई है कि लंकेश के पास, रावण के पास दूत भेजना है कि अब हमारा वहाँ पे अब युद्ध के लिए मंत्रणा पहुँचा दी गई है। भगवान ने ऐसा अंतिम बार युद्ध रोकने की चेष्टा निमित्त किया था कि हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि युद्ध ना करें और हमारी सीते को वापस कर दे, हमारी सीता को हमें लौटा दे, अथवा छात्र धर्म के नाते दुश्मन को ललकार कर युद्ध करने की मंशा से किया गया था। परंतु रावण को यह नहीं लग रहा था। रावण को तो अपने पे बहुत ही घमंड था, उसे ऐसा कुछ नहीं मंजूर हुआ था। लेकिन जिसका आधार ही अनाचार और अनीति की भित्ति पर बना हो, उससे संघर्ष के न्याय की बात नहीं सुनता है। वह तो बहुत ही घमंडी और वह एक बहुत ही अपने जो मन में आए वही कार्य करने का था। वह एक अहंकारी था। जो अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी और की मंशा को स्वीकार नहीं करता है, उसके मन में जो आता है वही करता है। वह जो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और अन्य लोग जो कर रहे हैं वह गलत है, चाहे वह उसके फायदे के लिए ही क्यों न हो। फिर मंदोदरी ने भी रावण को बहुत बार मना किया है युद्ध करने से और सीता को वापस करने से, परंतु मंदोदरी की बात, अपनी पत्नी का बात, मंदोदरी रावण की पत्नी है और वह अपनी पत्नी का बात भी नहीं मान रहे हैं और युद्ध के लिए वह एक उत्सुकता पूर्वक तैयार हो चुके हैं।
इसमें भी तो रामायण की एक सच्चाई ही है कि उन्हें भी शरणागत की प्राप्ति चाहिए थी, उन्हें भी मुक्ति चाहिए था श्री राम के हाथों, परंतु यह तो हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है और यह हमारे रामायण में भी वर्णित है। फिर ऐसे में जो संघर्ष होता है उसे युद्ध मात्र या संघर्ष की संज्ञा हम नहीं दे सकते हैं। अतः वे काव्यकार ने इस संघर्ष को मुक्ति संघर्ष का नाम देकर सही निर्णय किया है। इसका मुक्ति संघर्ष नाम बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ काव्यकार ने राक्षसों की व्युत्पत्ति का भी एक विचारणीय तर्क दिया है, और यह कि राक्षसों का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, अतिचारों अनाचारों के हद से ही होता है, और यह किसी भी क्षण हो सकता है। फिर यह तो मुक्ति संघर्ष अपने आप में एक युद्ध धर्म ही था। यो तो लड़ना कोई नहीं चाहता, किंतु सत्य व न्याय की सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। लड़ने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, परंतु सत्य और न्याय की सम्मान की रक्षा के लिए श्री राम को भी युद्ध में लड़ना पड़ा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने श्री कृष्ण से ऐसे ही युद्ध को आपद धर्म का नियम कर्म कहकर उसकी अनिवार्यता बताई है। मानव की स्वाभाविक वृत्ति का परिचय प्रस्तुत करते हुए काव्यकार इसे आंजनेय शीर्षक के काव्यकार कहते हैं, रक्तपात है नहीं चाहता कोई पुरुष उदार, अस्त्र उठाने से पहले सोच लो वीर 10 बार। यह इसमें कवि भी यही कह रहे हैं कि रक्तपात कोई नहीं, यह कोई उदार मनुष्य रक्तपात खून खराबा नहीं चाहता है, अस्त्र उठाने से पहले सोचते वीर 10 बार। और वीर जो पुरुष जो होते हैं वह अस्त्र उठाने से पहले 10 बार उसे सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर वह जाकर अस्त्र उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं। इस मुक्ति संघर्ष में श्री लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है। कुंभकर्ण इसमें जो रावण के भाई है वह मारे जा चुके हैं, और अब आमने सामने श्री रावण से श्री हनुमान का द्वंद्व चल रहा है। फिर अचानक रावण ने लक्ष्मण के शरीर को उठाकर ले भागने की चेष्टा की है। फिर हनुमान ने ठीक उसी समय उसकी छाती में ऐसा मुष्टिका प्रहार किया है कि वह रक्त वमन करता के मारे कलेश के वह स्वयं वहाँ से भाग गया है, वहाँ अलग जाकर खड़ा हो गया है। इसी तरह श्री राम की मर्यादा की रक्षा हनुमान ने भी की थी, और जब जब यह लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान जी ने जाकर वहाँ से संजीवनी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उनको दे रहे हैं। पूरे पर्वत को ही अपने हाथ पे उठाए ऐसा प्रतीत होता है हमें रामायण पढ़ने से। फिर यह इस तरह श्री राम की मर्यादा की रक्षा हनुमान ने ही की है। पुनः शक्तिवान से उपचार भी हनुमान के कारण ही संभव हो चुका है। पुण्य से रावण ने से युद्ध करते समय राम लक्ष्मण को विष्णु के गरुड़ की तरह हनुमान ने अपनी पीठ पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में भी घुमाए हैं। श्री हनुमान जी ने जब रावण से युद्ध हो रहा था तो राम लक्ष्मण को दोनों को, एक कंधे पे राम और एक कंधे पे लक्ष्मण को हनुमान जी ने कंधे पे अपने उठाया है। स्वयं पवन ही जब रथ बन घुमाने चले आए तो उस समय जय के संबंध में कहना ही क्या हो। स्वयं पवन ही रथ को घुमा रहे हैं तो उसकी युद्ध की महिमा का क्या हम वर्णन कर सकते हैं। अचानक मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र प्रहार से लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और वे बेहोश हो चुके हैं। इस स्थिति में अकेले हनुमान के कारण श्री राम ने श्री लखन लाल को लौटाया है। श्री हनुमान जी के कारण ही लखन वहाँ से भली भांति वापस आ पाया है। फिर रावण के साथ घमासान युद्ध भी भगवान के हनुमान के प्रबल सहायक ही बने हैं। फिर इसी तरह उनकी महिमा का गाथा अनंत है, अनेक प्रकार की उनकी गाथा है जो रामायण में वर्णित है। इसमें तो काव्यकार संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि यह आंजनेय, इसमें सिर्फ वीर बजरंगबली की महिमा के बारे में बताया गया है कि वीर बजरंगबली कौन है, हनुमान कौन है, वानर उनकी सेना में वानरों की क्या इसमें पशुता कहने पे भी ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई इसमें प्रतीत नहीं होता है। तो रामायण में यही
एक सुंदरकांड नाम का एक उसमें एक कांड भी है जिसमें ये लंका कांड में, जिसमें रावण का सारा उसमें दिया गया है, उसका सारा युद्ध से लेकर उसकी अंततोगत्वा तक उसमें सब समाहित है। सुंदरकांड में आप रामायण पढ़ सकते हैं। इस तरह रामायण का आप सुंदरकांड चैप्टर अवश्य पढ़ें और उससे अर्थ जानने की और कोशिश करें, जिससे आपको और अच्छे प्रकार से आपको रामायण के सुंदरकांड हनुमान जी के बारे में आपको अच्छे से उनकी जानकारियाँ प्राप्त हो सके, रावण के बारे में आप जान सके। इस प्रकार से आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। फिर एक शब्द में तो यही कहना यथोचित होगा कि श्री हनुमान हर प्रकार से समूची राम कथा व संपूर्ण मुक्ति संघर्ष के मानो अकेले सहायक संबल बन चुके हैं। वह एक राम कथा के संबल बने हुए हैं। अंततः स्वयं भगवान को भी यह कहना पड़ गया है कि संकट में जब भी कोई याद करेगा आओगे तुम निश्चय उस प्राणी के कलयुग में, इसीलिए भक्त बहुत अधिक होंगे तुम जैसे सहज प्राप्य विकल औढ़र दानी के। मतलब यदि प्रकृति में कोई भी तुम्हारी शरण में आना चाहता है तो तुम उसे अपनी शरणागत में ले लोगे, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसमें मुक्ति संघर्ष के बारे में, रावण के बारे में अत्यधिक बात किया गया है। रावण एक कैसा व्यक्ति था, वो एक अहंकारी था, उसे अपने सिवा कोई और समझ ही नहीं आता था कि कौन सही है कौन गलत है। वह एक पुण्यात्मा भी था, ब्राह्मण था, पुण्यात्मा भी था और एक लालची व्यक्ति था। तो यही कहा जाता है अंत में उसकी अंततोगत्वा मृत्यु हुई है, राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई है। राम ने उन्हें धनुष से मार दिया है। फिर रावण युद्ध में मारा गया है, मुक्ति संघर्ष से समाप्त हुआ है और उसे मुक्ति मिल गई है, संघर्ष समाप्त हुआ है। हनुमान जी दुर्जय वीरता की कहानी उसी दिन से सृष्टि में अमर हो गई है। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।